लो आ गया एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन। यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है। कहाँ पर ये वैकेंसी निकली है वही मैं आपको बतलाने वाला हूँ। और उनके लिए तो खास अपॉर्चुनिटी होने वाली है जिसने सिंपल 10th पास कर रखा है, किसी बोर्ड से कितना भी परसेंट हो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर A to Z मैं आपको बतलाने वाला हूँ कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। और देखिए यहाँ पर आपके आवेदन करने के लिए कितनी फीस लगने वाली है, क्या एज लिमिट मांगी गई है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर डर जाते हैं कि इसका बहुत ज्यादा हार्ड जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। देखिए परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरे दोस्तों, कितना भी परसेंट हो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न एग्जाम के आधार पर होने वाला है। जो बच्चे एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं भाई इसका आवेदन कर लें, क्योंकि वही सिलेबस रहने वाला है, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। देखिए ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है असम में देखने को मिल रही है और किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा वही बतलाने वाला हूँ। असम राइफल टेक्निकल ट्रेडमैन भर्ती 2024 पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपका सितंबर में जारी हो जाएगा, तो आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 1425 यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही हैं और भाई ये काफ़ी होती हैं। असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की अलग अलग पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। मैं पोस्ट नेम और कितनी वैकेंसी निकली हैं ये बतलाने वाला हूँ। ब्रिज एंड रोड की 17 वैकेंसी, सफाई कर्मचारी की 610, रिलीजियस टीचर की 9, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की 529, रेडियो मैकेनिक 62, आर्मर 48, लेबोरेटरी असिस्टेंट 13, नर्सिंग असिस्टेंट 12, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट 10, आया 15, वॉशरमैन 100 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। एक तो आपकी ये वाली सफाई कर्मचारी की, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की 529 और देखिए यहाँ पर आपकी वॉशरमैन की 100 वैकेंसी। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लेकिन जो कम दिखाई पड़ रही हैं जैसे कि ये वाली ये वाली ये वाली ये, इसमें बहुत कम बंदे अप्लाई करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा देखिए आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। अगर आपने 10th पास कर रखा है ज़रूर अप्लाई करें इसमें। अब देखिए अप्लाई डेट की बात करूँगा सीधा सीधा कब से आवेदन शुरू है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, देखिए 1 अक्टूबर 2024 से फिजिकल चालू है। इसका मतलब ये हुआ आपकी सितंबर में वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, सब कुछ उसमें डिटेल में दे रखा होगा क्या क्या करना कैसे करना। तो वहाँ से आप पढ़ेंगे और फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। सितंबर की फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं फॉर्म फीस की बात करूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 10th के साथ में कहीं तो ITI मांगा गया, कहीं डिप्लोमा मांगा गया, वही मैं आपको बताने वाला हूँ किस पोस्ट में जो है क्या मांगा गया है। फॉर्म फीस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके की जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब ग्रुप बी की कौन सी है, देखिए जिस पर स्टार है, देखिए जिस पर स्टार है ब्रिज एंड रेडियो वाली ग्रुप बी की है। रिलीजियस टीचर की ग्रुप बी की वैकेंसी होने वाली है, बाकी ग्रुप सी की है। अगर आप ग्रुप बी की वैकेंसी भरते हैं, जनरल वाले OBC वाले EWS वाले, तो आपको 200 रुपये देने होंगे। और अगर आप ग्रुप सी की भरते हैं जनरल OBC EWS वाले, तो आपको 100 रुपये देने होंगे। बाकी अदर कैटेगरी का कोई भी बंदा है जैसे कि SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल, आपको कोई रुपया नहीं देना फॉर्म भरने के लिए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज मांगी गई है, ज़्यादा अलग नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर आप जनरल से आते हैं तो 18 मिनिमम, मैक्सिमम 23 और 30। किसी पोस्ट के लिए 23 मांगी गई है मैक्सिमम और किसी के लिए 30 मांगी गई है। पोस्ट वाइज आपकी ये एज होने वाली है। छूट किसको मिलेगी, रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, OBC वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। अब देखिए योग्यता, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। किस किस के लिए, 10th, सिर्फ 10th की बात कर रहा हूँ। अगर आप 10th पास हैं तो किस किस के लिए आवेदन कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी के लिए 610 वैकेंसी हैं, आर्मर के लिए 48, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 13 यहाँ पर वैकेंसी है। 10th पास है आप आवेदन कर सकते हैं, सिंपल 10th। नर्सिंग असिस्टेंट 12, आया 15 और वॉशरमैन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 10th पास, कितना भी परसेंट हो, किसी भी बोर्ड से हो। अब देखिए बाकी जो आपकी बची ब्रिज एंड रोड की, इसके लिए क्या मांगा यार, 10th प्लस डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बाकी रिलीजियस टीचर के लिए ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए 10th प्लस ITI, रेडियो मैकेनिक के लिए
10th प्लस डिप्लोमा, और आपकी बची वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की 10th प्लस डिप्लोमा मांगा गया है। तो मैंने देखिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी बतला दी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे सीधी सीधी। सबसे पहला आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बहुत हार्ड नहीं होने वाला, सिंपल से ही होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहा। अब फिजिकल में क्या क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। फिजिकल में यहाँ पर मेल की बात करूँगा, यहाँ पर फीमेल की बात करूँगा। हाइट की बात करेंगे, मेल की कितनी मांगी गई है, 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। एसटी वालों को छूट मिलेगी, अगर उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है तो वह अप्लाई कर सकते हैं। देखिए शुरू में ही होगा फिजिकल। एसटी की बात करें, फीमेल की कितनी मांगी गई है, 150, यहाँ पर छूट मिलेगी। देखिए चेस्ट की बात करेंगे, मेल की, फीमेल का मेजर नहीं होगा। मेल की बात करते हैं 80 से 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद, फुलअप के बाद। और एसटी वालों को छूट मिलेगी 76 से 80 सेंटीमीटर मांगा गया उनका जो सीना होता है, चेस्ट जिसको बोलते हैं। रनिंग की बात करेंगे, कितनी रनिंग जो है यहाँ पर मांगी गई है, 5 किलोमीटर मेल को दौड़ना है 24 मिनट में, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर मतलब कि 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। देखिए जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट, उनको 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में, और जो फीमेल हैं लद्दाख की उनको 800 मीटर 5 मिनट में। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, आपको क्वालिफाई करना है। अब बात करेंगे रिटर्न सिलेबस की, रिटर्न में क्या क्या आने वाला है। देखिए अगर आप एसएससी की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वही सिलेबस आपका आने वाला है, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। बहुत सिंपल सा है। देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, और नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इतना याद रखना। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, देखिए जीके के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 ही नंबर के होंगे। इंग्लिश के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हुए। इसी के आधार पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। बहुत शानदार मौका 10th वालों के लिए। जीडीएस की तरह नहीं है परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसको देख लें, आप खुद मेज़र कर लें इस चीज़ को, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, उसके बाद में अप्लाई करें। देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा वो सितंबर में आने वाला, इतना याद रखना। बाकी जो आपका फिजिकल होगा वो 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2024 से।